गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम वर्ब्स और उसके काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि कौन कौन सी वर्ब कौन सा काम करती है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब क्या है? एक एक्शन होता है, एक्शन। तो कहने का मतलब है वर्ब डिनोट्स एक्शन। वर्ब जो है एक्शन को दर्शाती है। वर्ब कितनी इंपॉर्टेंट है? कहा जाता है देयर कैन बी नो सेंटेंस विदाउट अ वर्ब, यानी बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता। यदि सेंटेंस में केवल एक ही शब्द है, इट मस्ट बी अ वर्ब, तो निश्चित ही वर्ब होगी। तो वर्ब को हम पढ़ते हैं। वर्ब डिनोट्स एक्शन, जो एक्शन को डिनोट्स करती है, जो वर्ब वही वर्ब है। तो अब हम वर्ब के काइंड्स के बारे में बात करते हैं। वर्ब आपकी दो प्रकार से बांटते हैं। पहले में बांटेंगे फिनिट वर्ब और दूसरे होते हैं नॉन फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब्स क्या होती हैं? वे वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार लगती हैं, फिनिट वर्ब कहलाती हैं। वे वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित नहीं होती हैं, वो नॉन फिनिट वर्ब कहलाती हैं। फिनिट वर्ब का आशय ऐसी क्रियाओं से है जो एक वचन कर्ता के साथ एक वचन लगती हैं, होकर लगती हैं, और जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल होकर लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं ही राइट्स अ लेटर, आई राइट अ लेटर, you write a letter। सब्जेक्ट चेंज होने के साथ फिनिट वर्ब चेंज होती जाती है। जैसा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वैसे ही हम वर्ब लगाते हैं। तो ऐसी वर्ब्स को हम फिनिट वर्ब्स बोलते हैं। और नॉन फिनिट वर्ब किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगा दो वही रूप में रहती हैं। जैसे ही wants to play, they want to play। कोई सा भी सब्जेक्ट है, इनको उसी रूप में रखा जाता है। फिनिट वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगती हैं और नॉन फिनिट वर्ब उसी रूप में लगती हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी है। नॉन फिनिट वर्ब आपकी होती हैं तीन। इन्फिनिटिव, दूसरी होती है जेरंड, और तीसरी होती है पार्टिसिपल। इन नॉन फिनिट वर्ब्स को हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम केवल फिनिट वर्ब्स को विस्तार से पढ़ते हैं। फिनिट वर्ब कौन कौन सी होती हैं? तो फिनिट वर्ब आपकी तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक, मेन वर्ब।
दूसरे आती हैं आपकी एक्सिलरी वर्ब्स, इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। एक्सिलरी का अर्थ हेल्पिंग होता है। थर्ड जो होती हैं वो आपकी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। तो फिनिट वर्ब आपकी मेन वर्ब हुई, लिंक एक्सिलरी वर्ब हुई और लिंकिंग वर्ब हुई। अब हम वन बाय वन इनको विस्तार से पढ़ेंगे। मेन वर्ब को भी हम दो भागों में बांट लेते हैं। नंबर एक हुआ ट्रांजिटिव वर्ब, इनको एक्शन वर्ब भी कहते हैं। और दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, इनको हम स्टेट वर्ब कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब भी आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं प्राइमरी और दूसरी होती हैं मॉडल वर्ब। इन वर्ब्स को हम एक एक करके वन बाय वन विस्तार से पढ़ते हैं। आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमने मेन वर्ब में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दो भागों में बांटा था। ट्रांजिटिव वर्ब को एक्शन वर्ब भी कहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब को स्टेट वर्ब भी कहते हैं। स्टेट स्थिति को दर्शाता है और ये आपकी ट्रांजिटिव जो एक्शन को दर्शाती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? वे क्रियाएं जिनका अर्थ बिना ऑब्जेक्ट के पूरा नहीं होता है, उन वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी कि इनके अर्थ को पूरा करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स, अपने आप में ये वर्ब अधूरी है। ही राइट्स, प्रश्न उठता है क्या? तो ऐसे में जो इसको पूरा करता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ही राइट्स अ लेटर, तो अ लेटर इसका ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट से इसका अर्थ पूरा हुआ। इसको हम दूसरे अर्थों में समझते हैं। अ ट्रांजिटिव वर्ब is a verb in which the action of the subject passes over to an object। हमें इस फ्रेज पर ध्यान देना है। द एक्शन पासेस ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। जिस वर्ब का एक्शन ऑब्जेक्ट पर पासेस होता है, ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, यही वाला देख लेते हैं। ही राइट्स, जिस पर भी इसका एक्शन फॉरवर्ड होगा, ये एक्शन फॉरवर्ड हो रहा है अ लेटर, अ बुक, एन एसे। ट्रांजिटिव वर्ब का जिस पर
एक्शन फॉरवर्ड होता है, जिस पर एक्शन पड़ता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऐसी वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वही वर्ब कहलाएंगी जिसका एक्शन ऑब्जेक्ट पर फॉरवर्ड होता है। अब हम बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की। सेकंड आपकी कौन सी हुई? इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, आक्रामक क्रियाएं, आक्रामक क्रियाएं कहलाती हैं। इसके लिए हमने स्टेट वर्ब भी कहा था, यानी कि ये स्थिति को दर्शाती हैं। तो पहली बात, इसमें एक्शन पासिस ओवर होता है, इसमें एक्शन पासिस ओवर नहीं होता। एक बात तो ये। दूसरी बात, यह स्टेट और बीइंग, यानी कि स्थिति को दर्शाती है, सब्जेक्ट की स्थिति को दर्शाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड स्लीप्स, सब्जेक्ट चाइल्ड है, इसका एक्शन हो रहा है स्लीप्स। तो ये एक्शन नहीं कर रहा, बल्कि इसकी स्थिति को दर्शा रहा है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में मैक्सिमम क्या होता है कि जो एक्शन होता है वो फॉरवर्ड नहीं होता, बल्कि उस सब्जेक्ट से ही रिलेट होता है। तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या हुई, सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होती है, इसका एक्शन सीधी दिशा में नहीं जाता, क्या होता है, वापस इसी पर आता है। तो ऐसी वर्ब्स को हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी वर्ब्स की, जिसको हमने कहा था दूसरी वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या बोलते हैं इनको? सहायक क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब के सपोर्ट में काम करते हैं, यानी कि वे वर्ब जो मेन वर्ब के साथ उनको असिस्ट करती हैं, उनकी मदद करती हैं, तो उन वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी दो प्रकार की भी लिखी थी हमने। एक लिखी थी प्राइमरी और दूसरी लिखी थी मॉडल। दो ही वर्ब तो लिखी थी। पहली बात, हम ऑक्सिलरी वर्ब के वर्ब को पढ़ लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के वर्ब को पढ़ लेते हैं। क्या होता है? ये वर्ब्स क्या करते हैं? मेन वर्ब की सहायक होते हैं, मेन वर्ब की सहायक होती हैं। और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? यही वर्ब्स के द्वारा ही हम इंटेरोगेटिव नहीं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो क्या काम करती है? मेन वर्ब में ये सहायक होती है, दूसरे यही वर्ब के द्वारा हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। हम प्राइमरी और मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं और उनमें क्या अंतर है, इस बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्राइमरी वर्ब में देखिए, प्राइमरी वर्ब में आपकी तीन प्रकार की वर्ब होती हैं। पहली होती हैं डू वर्ब्स, टू डू वर्ब्स बोलते हैं, जिसमें डू, डज
और डिड होती हैं। सेकंड होती है आपकी बी वर्ब्स, टू बी वर्ब्स बोलते हैं। बी वर्ब्स में आते हैं इज, एम, आर, वॉज और वर। तीसरी जो वर्ब आती हैं वो इसमें हैव कैटेगरी में आती हैं। इसमें होती हैं हैज, हैव और हैड। प्राइमरी वर्ब्स क्या क्या काम करते हैं? पहली बात, ये सब्जेक्ट को, सॉरी वर्ब, मेन वर्ब को सहायक तो होंगी ही होंगी। यह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती है। पहली बात तो ये कि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती है। अगर ये मेन वर्ब के साथ प्रयोग होती है तो मेन वर्ब को असिस्ट करेंगी, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगी। और जहां पर इंडिविजुअल प्रयोग होंगी, यानी कि अकेले प्रयोग होंगी सब्जेक्ट के साथ, तो वहां पर ये मेन वर्ब कहलाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। देखिए, ही इज प्लेइंग हॉकी। यहां पर इज मेन वर्ब प्लेइंग को असिस्ट कर रही है। अब आप इसको मेन वर्ब के रूप में देख लीजिए, यानी कि इंडिविजुअल। ही इज अ डॉक्टर। यहां पर इस सेंटेंस के लिए मेन वर्ब के रूप में यूज है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब दोनों के रूप में काम करती हैं। अब हम इनसे इनके नेगेटिव बनाना सीखेंगे। अब इसके आप क्या करेंगे, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इन सबको मिटाने जा रहा हूं। इसके बाद प्राइमरी एग्री जो होती हैं वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार लगती है। इसका मतलब हुआ प्राइमरी जो एग्रीज होती है, जैसा कर्ता होता है उसी के अनुसार लगती है, यानी कर्ता के पर्सन और नंबर से प्रभावित होती हैं। हम कह सकते हैं ही के साथ इज, आई के साथ एम और अनबहुवचन के साथ आर, वॉज वर्ब या डू डज दिस लगती हैं। अब हम बात करते हैं मॉडल की। मॉडल एग्रीज की खासियत इनसे थोड़ी सी भिन्न है। इसी कारण प्राइमरी एग्रीज वर्ब से, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स थोड़ी अलग होती हैं। कारण क्या है? पहली बात, ये वर्ब्स सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित नहीं होती। तो इसका मतलब यह हुआ कि सभी सब्जेक्ट के साथ मॉडल वर्ब उसी रूप में लगती है। इनमें ऐसा यस नहीं लगता, जैसे कि ही विल प्ले, आई विल प्ले, यू विल प्ले। कोई सा भी करता सही, किसी भी नंबर का, एक सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, या फर्स्ट पर्सन हो, या
सेकंड या थर्ड पर्सन हो, सभी पर्सन के साथ, सभी नंबर के साथ उसी रूप में प्रयोग होती हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इनके साथ सदैव वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो जितनी भी मॉडल है, जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं, आप बिना सोचे समझे उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी कंपलसरी होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अब हम मॉडल वर्ब्स को दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग में बांटते हैं मॉडल और दूसरे में बांट लेते हैं सेमी मॉडल। अब हमको इस बात से थोड़ा अलग हटना पड़ेगा मॉडल और जब हम सेमी मॉडल की बात करते हैं। तो पहले हम मॉडल वर्ब में ले लेते हैं मॉडल में विल, शैल, वुड, शुड, कैन, could, may, might, must, ought to। सेमी मॉडल में हुई नीड, डेयर, यूज्ड, टू। हमने मॉडल वर्ब्स की ये जो खासियत है इनको हम पढ़ चुके हैं, यानी कि ये सभी सब्जेक्ट के साथ एक ही रूप में आती हैं और मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है। अब हम बात करते हैं सेमी मॉडल की। सेमी मॉडल क्या है? सेमी मॉडल अगर यह मेन वर्ब की तरह यूज हो तो कहने का मतलब है मॉडल वर्ब मेन वर्ब की तरह प्रयोग नहीं होती, केवल मॉडल प्लस मेन वर्ब लगती है। लेकिन कभी कभी ये नीड, डेयर और यूज टू ये मेन वर्ब की तरह प्रयोग होती है, तो फिर उसी की तरह सब्जेक्ट के अनुसार प्रभावित होंगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, he needs a pen, I need a pen। सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ लगी है तो नीड्स आई, प्लूरल के साथ लगी है तो नीड आई। अगर इसी को हम मेन वर्ब की तरह नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव कैसे बनेगा? ही, देखिए कैसे, डज नॉट नीड। तो यहां इसने हेल्पिंग वर्ब डज नॉट और मेन वर्ब की तरह नीड यूज हुआ। आई डू नॉट, तो यहां पर ये सेमी मॉडल की तरह यूज हुई है। अगर हम इसी से इनको हम इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, डज ही नॉट नीड अ पेन, डू आई नॉट नीड अ पेन, इंट्रोगेटिव भी इसे बना सकते हैं। अब हम मॉडल की तरह देख लेते हैं इनको, क्या होगा जब ये नेगेटिव में क्या हो, नीड नॉट, इनके बाद नॉट लगा तो किसी भी सब्जेक्ट से ये प्रभावित नहीं होती है। ही नीड नॉट, नहीं डायरेक्ट इनके बाद नॉट, तो इनके साथ
नीड्स नहीं आएगा, ही नीड नॉट वरी, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीड का मतलब जरूरत होता है, तो ही नीड नॉट वरी, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट गो देयर, तुमको वहां जाने की जरूरत नहीं है। इसी से इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, नीड ही वरी, क्या उसको चिंता करने की जरूरत है। तो इस प्रकार हम मॉडल, सेमी मॉडल को, मॉडल और सेमी मॉडल दोनों की तरफ प्रयोग कर सकते हैं। अब हम डियर का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। डियर का मतलब क्या होता है? हिम्मत करना। और नीड का क्या मतलब हुआ? जरूरत है। ही देयर्स डू दिस, वह ऐसा करने की हिम्मत करता है। नेगेटिव बनाओगे तो ही डज नॉट डेयर डू दिस, यू डू नॉट डेयर, यू के साथ डू लगेगा, यू डेयर डू दिस। इस प्रकार हम मॉडल को सेमी मॉडल में बांट लेते हैं। यूज टू भी इसी तरह काम करेगा। अब हम बात करते हैं अपनी लिंकिंग वर्ब की। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेने के बाद हम इसको मिटा देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लिंकिंग वर्ब्स की, लिंक का मतलब होता है जोड़ना। लिंक का मतलब जोड़ना होता है। तो ये जोड़ने वाली क्रियाएं होती हैं। अब हम देखते हैं क्या है इसमें। बी वर्ब्स होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, और दूसरे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिकेशन वाली वर्ब होती हैं। जैसे सीम, प्रतीत होना, अपीयर, दिखाई देना, बीकम, होना। ये वर्ब है, ये आपकी सब लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं, क्योंकि ये जोड़ने का काम करती हैं। लिंकिंग वर्ब में देखिए, ही सीम्स, वह प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? ये बात अपने आप में अधूरा है। तो इस में एक और देखिए, ही सीम्स, वह प्रतीत होता है। वर्ब अधूरी है या सब्जेक्ट अधूरा है? दिखने में अपने आप को मालूम पड़ जाएगा। ही सीम्स, वह प्रतीत होता है, यानी कि वह आपको अधूरा महसूस होगा, इनकम्प्लीट। तो वर्ब आपका, सब्जेक्ट आपका इनकम्प्लीट है। तो इस इनकम्प्लीट सब्जेक्ट को जो पूरा करता है उसको हम हिंदी में तो पूरक बोलते हैं और इंग्लिश में बोलेंगे कंप्लीमेंट। क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट, पूरक। तो ही सीम्स सैड, वह दुखी प्रतीत हो रहा है। तो इस सैड, इस सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, और इस सब्जेक्ट को और इस कंप्लीमेंट को जोड़ने का जो वर्ब काम करती है उसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, या बोलेंगे वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन, यानी कि अधूरे प्रीडिकेशन वाली वर्ब्स। और एग्जांपल लेते हैं, राम इज, राम है, क्या है? राम अधूरा है।
तो इसको जो पूरा करेगा वो क्या कराएगा? कंप्लीमेंट। राम इज अ डॉक्टर। तो जो इसको पूरा करता है उसको हम बोलेंगे कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट और सब्जेक्ट को जो जोड़ने का काम करते हैं उस वर्ब को बोलेंगे हम लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब हमारे सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जोड़ने का काम करता है। अब हम इसमें एक बात और नहीं जान लेते हैं, वो क्या है कि कंप्लीमेंट है, क्या है ये? अब हम इस बात को जान लेते हैं। कंप्लीमेंट का इसका क्या नाम, कोई कंप्लीमेंट का कोई हम नाम दे सकते हैं? हाँ। अब हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, अब हम पढ़ते हैं। राम इज, राम है, तो दिखाई दे रहा है कि राम आपका अधूरा है बिना कंप्लीमेंट के, लग रहा है। तो जो कंप्लीमेंट इसको, जो इसको पूरा करेगा वो क्या कराएगा? कंप्लीमेंट। तो ये कंप्लीमेंट है, ये किसको पूरा कर रहा है? सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। तो जो कंप्लीमेंट सब्जेक्ट को पूरा करता है उसको हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या हुआ? जो कंप्लीमेंट सब्जेक्ट को पूरा करता है वो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है। अब हम एक दूसरा कंप्लीमेंट सीख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। उसको एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। देखिए क्या है इसमें, और इसको हम पहला बता दे रहे हैं। बी इलेक्टेड राम, हमने राम को चुना। हालांकि लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की। तो हमने राम को चुना, क्या राम पूरा लग रहा है? नहीं राम, आपको राम अधूरा दिखाई देता होगा, मुझे भी लग रहा है। बी इलेक्टेड राम, हमने राम को चुना। क्या चुना? जो इस ऑब्जेक्ट को पूरा करेगा। भाई यहां पर राम का ऑब्जेक्ट है, तो जो इस ऑब्जेक्ट को पूरा करेगा उसको हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहेंगे। बी इलेक्टेड राम द मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो मॉनिटर ऑफ द क्लास इस राम को पूरा कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हुआ। तो हमने अब 3 प्रकार की वर्ब पढ़ी, मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब। मेन वर्ब में हमने ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव पढ़े, और लिंकिंग वर्ब में प्राइमरी और मॉडल पढ़े, और इसमें हमने लिंकिंग वर्ब में जोड़ने का काम करना है उसके बारे में पढ़ा। अब हम इसके अगले वीडियो में आपकी नॉन फ्रेज वर्ब्स क्या होती हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।